हेलो एवरीवन, मैं विनोद सर नैन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली सीखा कि कैसे हम सेंटेंस में वर्ड्स के फंक्शन को समझ सकते हैं, और वर्ड्स के फंक्शन को समझने के लिए हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो हमने ये सीखा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कंजंक्शन क्या होते हैं और इंटरजेक्शन क्या होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि लास्ट क्लास में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टर्म वन बाय वन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया। जो आज का क्लास हमारा है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या किया, सभी टर्म को क्लियर किया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के बारे में क्लियर किया, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी कंसेप्ट को सीखते हैं या किसी भी डेफिनेशन को रटते हैं तो डेफिनेशन रटना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि हमें एग्जाम में डेफिनेशंस नहीं पूछे जाएंगे। हमें अल्टीमेटली सेंटेंस को स्कैन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड के क्या फंक्शन हो रहे हैं। अगर आप किसी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि किसी सेंटेंस में है नाउन और आप उसको प्रोनाउन समझ जा रहे हैं, है वर्ब आप उसको एडवर्ब समझ जा रहे हैं, यानी कि अगर आपका ये मिस्टेक होता है, अगर आप सेंटेंस में वर्ड्स के फंक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपसे इंग्लिश का क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छा हो, यानी आप बहुत ही आसानी से पकड़ ले रहे हैं कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक वर्ड के सेम वर्ड ही किसी अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के काम कर सकते हैं। तो कभी भी हमें रट के नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी एक वर्ड हम एग्जाम्पल के लिए ले लें, जैसे हम बटर लेते हैं, तो बटर क्या है, नाउन है, ठीक है। जैसे आई एम अप्लाइंग द बटर ऑन द ब्रेड, तो बटर क्या है, नाउन है। लेकिन यू आर ट्राइंग टू बटर मी, तो यहां पर बटर नाउन नहीं है, यहां पर बटर क्या है, वर्ब है, क्योंकि टू के बाद आ रहा है। तो शुरू में जो बटर हमने बोला वहां बटर का मतलब हुआ मक्खन, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि यू आर ट्राइंग टू बटर मी, तो यहां बटर का मतलब मक्खन नहीं हुआ, यहां बटर का मतलब हुआ चापलूसी करना, फ्लैटर करना। तो देख रहे हो कभी कभी सेम वर्ड भी अलग अलग सेंटेंस में क्या होते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस में अपने फंक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो जो बच्चा केवल रट के चला होगा वो तो बटर को सब जगह क्या बोलेगा, नाउन बोलेगा। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के साथ मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि कैसे हम सेंटेंस में फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो आज का क्लास है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक तरह से लास्ट क्लास का प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखा है, ठीक है, और इन सेंटेंसेस में आपका काम क्या है, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। प्रत्येक वर्ड को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन नाउन है कौन प्रोनाउन, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमें यहां पर चेक करना है। तो देखिए यहां पर जो पहला हमारा वर्ड है, बताओ क्या है। आप कहोगे सर बिल्कुल ये क्या है, नाउन है। पहला वर्ड जो हमारा क्या है, पहला जो हमारा वर्ड है वो नाउन है, ठीक है। अच्छा ये प्लेस क्या है, प्लेस वर्ब है। प्लेस इसलिए वर्ब है क्योंकि ये वर्ब के जगह पे आ रहा है और ये सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन के बारे में बता रहा है। और क्रिकेट हमारा क्या है, नाउन है, चलो ठीक है। मोहन क्या है, सब्जेक्ट के जगह पे नाउन है। हेल्प्स क्या है, वर्ब है। और सोहन ऑब्जेक्ट के जगह पे तो क्या है, नाउन है, ठीक है। वहीं देखा जाए तो शी क्या है, शी हमारा क्या है, नाउन नहीं है, शी क्या है, प्रोनाउन है। तो शी तो किसी का नाम नहीं होता, बल्कि शी का यूज हम किसी नाम के लिए करते हैं। किसी नाम, कोई फीमेल नेम हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अगर कोई फीमेल सिंगुलर नंबर में हो यानी एक की संख्या में हो तो उस नेम के जगह पे हम क्या यूज करते हैं, शी। तो शी क्या है, प्रोनाउन है। तो शी किसी नाउन के जगह पे आया है तो शी क्या है, प्रोनाउन है। तो हम इसको PRN से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर स्पीक्स क्या है, वर्ब है, ठीक है। और इंग्लिश हमारा क्या, वह बोलती है, क्या बोलती है, इंग्लिश बोलती है, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन है, ऑब्जेक्ट के जगह पे। और बताओ कैसा इंग्लिश बोलती है, तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है, यानी धारा प्रवाह बोलती है, फटाफट बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लुएंट किसका विशेषता बताया, नाउन का। यार जो वर्ड नाउन का विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। बिल्कुल आप यहाँ पर सीख पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर रीना हमारा क्या, ये क्या है, नाउन है क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे आया। स्पीक्स हमारा क्या है, वर्ब है। और इंग्लिश हमारा क्या है, इंग्लिश हमारा क्या है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो मतलब क्या है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लुएंटली देखो, इसी वर्ड को यहाँ पर मॉडिफाई करके थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया है। यहाँ पर फ्लुएंट लिखा गया और यहाँ पर फ्लुएंटली लिखा गया। अब जरा मुझे बताना
यहाँ पर फ्लुएंट किसी का विशेषता बता रहा है तो नो डाउट फ्लुएंटली भी यहाँ पर किसी का विशेषता बता रहा है, ठीक है। लेकिन विशेषता बताने वाला दो चीज़ हो सकता है, विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव भी होता है और विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी कहलाता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन फर्क है कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है और एडवर्ब किसी वर्ब का विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर फ्लुएंट विशेषता बता रहा है किसका, नाउन का, इसलिए एडजेक्टिव है। लेकिन वो बोलती है, क्या बोलती है, इंग्लिश बोलती है। लेकिन कैसे बोलती है, तो कैसे बोलती है, फ्लुएंटली बोलती है, धारा प्रवाह। तो ये जो फ्लुएंटली है ना, ये किसका विशेषता है, ये बोलने का विशेषता है, यानी किसका, वर्ब का। और जो वर्ब का विशेषता होता है वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, एडवर्ब पहचानने का जो तरीका होता है, देखो एडवर्ब हम कैसे पहचानेंगे। एडवर्ब यहाँ पर देखो, मैं आपके लिए एडवर्ब को पहचानने का तरीका बताता हूँ। वैसे तो आपने डेफिनेशन से सीखा ही कि एडवर्ब का काम क्या होता है, उसके बाद भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जनरली जब हम किसी एडजेक्टिव, देखो किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर एलवाई जुड़ा हुआ मिलेगा ना, तो वो किसका पहचान होता है, वो एडवर्ब का पहचान होता है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। तो पहला तो ये है, किसी भी एडजेक्टिव के साथ एलवाई दिखता है, यानी किसी वर्ड में हमें एलवाई दिखता है, तो जनरली वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एडवर्ब पता करने के लिए और क्या क्या, आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। हाउ का यूज़ करो, ठीक है, व्हेन का यूज़ करो, वेयर का यूज़ करो, ठीक है। हाउ का, व्हेन का, वेयर का, आप वाई का यूज़ करो। तो ध्यान देना, अगर कोई भी वर्ड अगर इन क्वेश्चंस वर्ड के जवाब है, यानी कैसे का जवाब है, कब का जवाब है, कहाँ का जवाब है, क्यों का जवाब है, तो वो क्या होगा, वो 100% एडवर्ब होगा, ठीक है। तो एडवर्ब पहचानने का एक तो ये तरीका कि देखो सभी एडवर्ब में आपको एल वाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जनरली जिसमें एल वाई मिलता है, और एल वाई खास करके किस में जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव में, तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। और अगर आपको एल वाई नहीं दिखाई दे तो हम इसे कैसे पकड़ेंगे सेंटेंस में, कोई एडवर्ब है कि नहीं है, तो हम उसे हाउ से पकड़ेंगे, ठीक है। हाउ से पकड़ेंगे, व्हेन से पकड़ेंगे, वेयर से और वाई से। तो ये किसका पहचान है, एडवर्ब का। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर फ्लुएंट क्या था, एडजेक्टिव था, और अब इसी एडजेक्टिव में क्या लग गया, एल वाई लग गया। तो एल वाई लगने से क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। दूसरा है कि वह अंग्रेजी बोलती है, कैसे बोलती है, तो फ्लुएंटली। जो कैसे का जो जवाब है वो क्या है, एडवर्ब है। बात समझ में आ रही है। तो वहीं देखा जाए, हमारा जो अगला है 5वें नंबर पे आई। देखो आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट के जगह पे, लेकिन क्या है, वो नाउन नहीं है। आई मैं अपने खुद के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम आई तो नहीं है, लेकिन हम अपने नाम के जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, आई। तो जब हम किसी के नाम के जगह पे दूसरा वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। इसे हम PRN से डिनोट करेंगे। देखो लव यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्ब के जगह पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माई भी क्या है, एक तरह से प्रोनाउन भी है, ठीक है, और एक तरह से एडजेक्टिव है, क्योंकि होम क्या है, नाउन है। और यहाँ पर नाउन का क्या कर रहा है, नाउन को देखो यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और दूसरी बात है कि किसी नाम के बदले में भी आया, तो ये इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है, जब हम प्रोनाउन, मैं आपको प्रोनाउन या एडजेक्टिव डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर दे अगेन क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि दे तो किसी का नाम नहीं होता है, ठीक है। और प्रोनाउन को हम PRN से डिनोट कर देंगे शॉर्ट फॉर्म में। वेंट हमारा वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होम क्या है, होम हमारा यहाँ पर क्या है, नाउन है। जैसे देखो यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन है। लेकिन देखिए अभी तक जो हमने यहाँ पर आपको बताया, ये जो हमने सेंटेंसेस आपको दिए, इसमें ज़्यादातर आपको क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है, ठीक है। नाउन और वर्ब आपको ज़्यादा मिल रहा है, फिर एडवर्ब मिल रहा है, एडजेक्टिव मिल रहा है। तो एडवर्ब के बारे में हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि कैसे पकड़ना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ नाउन के बारे में। नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो नाउन को पहचानना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नाउन से बहुत सारा चीज़ जुड़ा रहता है। कि अगर हम नाउन के बारे में पकड़ लेंगे तो हम सब्जेक्ट के बारे में भी जानेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो नाउन को हम समझ जाएंगे तो हम ये भी पकड़ पाएंगे कि उसके पहले जो वर्ड आया वो एडजेक्टिव है कि नहीं है। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने का मैं तरीका बताता हूँ। नाउन का मतलब क्या हुआ, नेम। तो नेम क्या होता है, कभी कभी हम सिंपल डेफिनेशन भी जान करके कभी कभी हमसे गलतियां हो जाता है, क्योंकि हम कभी कभी कोई वर्ड्स को हम पहले से ही मान के चलते हैं या देखते हैं कि वो वर्ड क्या नाउन है। तो हम सेंटेंस में कहीं भी उस वर्ड को यूज़ हुआ देखते हैं तो हम उसे क्या मान लेते हैं, उसे हम मान लेते हैं कि नाउन है। लेकिन जगह जगह पे उस वर्ड के फंक्शंस चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए उसको वेरीफाई करने के लिए आपने जहां भी बताया कि नाउन है
तो क्या सभी जगह जो हमने नाउन को डिनोट किया, क्या सभी जगह नाउन है? हो सकता है कि वही वर्ड कहीं पर कुछ और काम कर रहा है, वही वर्ड वहाँ पर कहीं पर कुछ और काम कर रहा है, तो कभी कभी हमसे चूक हो जाती है। तो इस चूक से बचने के लिए मैं आपको नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक ट्रिक बताता हूँ, और कभी भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो लाइफ में कभी भी आप नाउन को बहुत ही आसानी से पहचान लोगे, वो भी फंक्शन के आधार पर, डेफिनेशन के आधार पर नहीं। जैसे देखो, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप 3 क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करना। पहला तो आप क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करो हु, दूसरा आप इस्तेमाल करो व्हाट, और तीसरा आप इस्तेमाल करो होम। अगर कोई भी वर्ड ये 3 क्वेश्चन वर्ड का जवाब है तो 100% नाउन है, ठीक है। हु का तो मतलब आप समझ गए कौन, व्हाट का मतलब क्या हुआ क्या, और होम का मतलब क्या हुआ, होम का मतलब हुआ किसको, किसे या किसको, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन वर्ड किसका जवाब देते हैं, नाउन का। तो वेरीफाई करना हो, रीचेक करना हो कि हमने जहां जहां पर नाउन का चिन्ह लगाया क्या वो नाउन है, तो आपको इन 3 क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलो वेरीफाई करते हैं। जहां जहां नाउन है वहां वहां हम लोग वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग खास करके एडजेक्टिव, वर्ब या प्रोनाउन का नहीं, केवल नाउन का वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम नाउन का वेरीफाई कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रोनाउन का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन भी किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, ठीक है। तो हु, व्हाट और होम से जैसे नाउन के बारे में पता चलता है, तो बाय डिफॉल्ट इससे प्रोनाउन के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर रमेश प्लेज क्रिकेट। अब हम लोग पूछेंगे कि हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, तो कौन का जवाब हमारा क्या मिला, कौन का जवाब हमारा मिला रमेश। तो रमेश नाउन है। रमेश नाउन इसलिए है क्योंकि वह किसका जवाब है, वो किस प्रश्न का जवाब है, हु का जवाब है, ठीक है। अच्छा, रमेश क्या खेलता है, रमेश प्लेज व्हाट, तो रमेश क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर क्रिकेट क्या नाउन है, इसलिए नाउन है क्योंकि यह क्या का जवाब है, ठीक है। अच्छा, हु हेल्प्स सोहन, सोहन की मदद कौन करता है, तो मोहन। अब हम यहाँ पर पूछेंगे कि मोहन हेल्प्स होम, मोहन किसका हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है, तो सोहन को। तो सोहन भी नाउन है, ठीक है, क्योंकि सोहन किसका जवाब है, होम का जवाब है। यहाँ आगे हम देखते हैं कि नाउन को हमें चेक करना, ठीक है। यहाँ पर देखो, हु स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो आप क्या बोलोगे, रीना। रीना स्पीक्स व्हाट, क्या यहाँ पर व्हाट का जवाब क्या है, इंग्लिश है। उसी तरीके से शी स्पीक्स व्हाट, इंग्लिश, तो अगेन यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आई लव व्हाट, आई लव व्हाट, तो व्हाट में क्या जवाब मिला, होम, ठीक है। मुझे क्या पसंद है, मैं क्या पसंद करता हूँ, अपने घर को, क्या, घर को, तो क्या में जवाब क्या मिला, होम, तो ये क्या है, नाउन है। वहीं देखा जाए तो हु वेंट होम, हु वेंट होम, तो दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हु से प्रोनाउन भी आपको पता चल जाएगा, नाउन भी पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दे वेंट, बताओ यहाँ पर होम किसका जवाब है, किस प्रश्न का जवाब है। अच्छा, वे लोग कौन गए, वे लोग क्या गए, वे लोग किसको गए, ये तीनों में से किसी का नहीं, बल्कि यहाँ पर जवाब है, यहाँ पर ये किसका जवाब है, कहाँ का, वे लोग गए, वे लोग कहाँ गए, ठीक है। और जो कहाँ का जवाब होता है, देखो यहाँ पर वेयर है, वेयर का मतलब क्या हुआ, कहाँ, तो जो कहाँ का जवाब होता है, जो कहाँ का जवाब होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो देखो ये गड़बड़ हो गया ना, यही होम, यही होम यहाँ पर क्या है, नाउन है। ये नाउन इसलिए क्योंकि ये क्या का जवाब है, और यही होम यहाँ पर इसका फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। ये किसका जवाब है, ये कहाँ का जवाब है, और जो कहाँ का जवाब होता है बाबू वो नाउन नहीं होता है, वो एडवर्ब होता है। तो देखें, इतना करने के बाद भी हमसे कभी कभी चूक हो जाता है, गलती हो जाता है, ठीक है। तो हमने जो कंसेप्ट बताया वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत, ताकि आपको दिक्कत ना हो, हर तरह के सेंटेंस में बहुत ही आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाए, तो उसके लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक से आइडेंटिफाई करते हो तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप बहुत अच्छे से पहचान पाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 7वां नंबर का जो सेंटेंस है वो है पीपल लव पीस। तो यहाँ पर पीपल क्या है, नाउन है, और यहाँ पर पीस क्या है, अगेन क्या है, नाउन है। अब हम 100% कह सकते हैं कि पीपल नाउन है और पीस नाउन है, ठीक है। कैसे, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है, व्हाट, हु और होम का। तो हु लव पीस, तो पीपल, पीपल लव व्हाट, पीस, तो ये किसका जवाब है, पीस, व्हाट का, और ये किसका जवाब है, हु का, तो नाउन है। और देखो पीपल यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ नाउन के बारे में। देखो
नाउन कहाँ कहाँ आता है? देखो नाउन कहाँ पर आएगा? सब्जेक्ट के जगह पे आएगा नाउन, और कहाँ पर आएगा? ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा, ठीक है। और नाउन कहाँ पर आएगा? तो नाउन एक हमारा आता है प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन। तो यहाँ भी हमारा क्या आता है? नाउन, ठीक है। और जहाँ नाउन आता है वहाँ पर प्रोनाउन भी आ सकता है। तो देखो सब्जेक्ट के जगह पे है तो नाउन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन है, और ये क्या? वर्ब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर लव किसके जगह पे? सब्जेक्ट के जगह पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के जगह पे है तो क्या? नाउन है। और यहाँ पर पीपल हमारा क्या? ऑब्जेक्ट के जगह पे तो क्या? नाउन है। लेकिन चेंजेस हमारा क्या? वर्ब है, ठीक है। चेंज का मतलब बदल देना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यही वर्ड यहाँ पर जो आप लव देख रहे हो इस सेंटेंस में, यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 8वें नंबर सेंटेंस में लव यहाँ पर आया है सब्जेक्ट के जगह पे, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया? फंक्शन भी चेंज हो गया। अब ये हमारा वर्ब नहीं है, अब क्या हो गया? ये नाउन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी वर्ड फिक्स नहीं है, वो सेंटेंस में क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, उसका फंक्शन चेंज हो सकता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो सकता है। वर्ड्स वही रहेगा लेकिन उसके फंक्शंस जगह जगह पे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हमारा क्या? पीपल क्या? नाउन है। चेंजेस हमारा क्या? वर्ब है। यहाँ देखो दे क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि किसी नाउन के जगह पे आया है, और प्रोनाउन को हम पीआरएन से डिनोट कर देते हैं। वांट हमारा वर्ब है, ठीक है। और चेंजेस क्या है? नाउन है, क्योंकि पीपल वांट, लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो लोग चाहते हैं चेंजेस, तो ये नाउन है। इसलिए नाउन है क्योंकि ये तो एक तो ये क्या का जवाब है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आया है। और देखो पीपल चेंज चाहते हैं, किस तरह का चेंज? कुछ चेंजेस। तो ये सम किसको क्वालिफाई किया? सम चेंजेस को क्वालिफाई किया, चेंजेस को डिटरमाइन किया, यानी कि इसको नाउन को, जो नाउन को डिटरमाइन करे या मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो बात आपको समझ में आ रही है? आप देख रहे हो कि यहाँ पर चेंजेस जो हमारा है वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो चेंजेस हमारा है वो नाउन के रूप में यूज हुआ है। यहाँ देखते हैं सैम एंड जूलिया। तो सैम हमारा एक नाउन है, जूलिया भी एक नाउन है, और ये दोनों नाउन को जोड़ा कौन? एंड। तो जो जोड़ने का काम करता है वो क्या होता है? वो कंजंक्शन होता है, ठीक है। आर हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। और फ्रेंड्स हमारा क्या है? फ्रेंड्स हमारा अगेन क्या है? नाउन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगला सेंटेंस में हम देखते हैं हुर्रा क्या है? हुर्रा देखो इंटरजेक्शन है, जो हमारे खुशी को बता रहा है, हमारे खुशी वाला इमोशन को बता रहा है। और अंत में क्या है? हमारे पास यहाँ पर क्या है? नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है। इस चिन्ह को हम कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। और नोट ऑफ एक्सक्लामेशन हमें जनरली कहाँ मिलता है? इंटरजेक्शन वाले सेंटेंस में या इंटरजेक्शन वाले वर्ड के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वी क्या है? प्रोनाउन है, इसलिए प्रोनाउन है क्योंकि किसी नाम के जगह पे आया है। हैव हमारा क्या? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और वॉन क्या है? वर्ब है। यहाँ पर मैच हमारा क्या है? नाउन है। और द क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल को हम ART से डिनोट करते हैं। आर्टिकल, आप तो कहोगे सर आर्टिकल तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने बताया ही नहीं। देखो आर्टिकल कोई अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं। आर्टिकल में हम जानते हैं कि दो तरह का आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में होता है ए या एन, और डेफिनेट आर्टिकल में होता है द। तो इसके बारे में मैं आपको आगे आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वैसे देखो आर्टिकल आता है किसके पहले? आर्टिकल आता है नाउन के पहले, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल भी एडजेक्टिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आखिरी सेंटेंस में, देखो द अगेन हमारा क्या? आर्टिकल है। बुक क्या है? नाउन है। एक चीज़ मैं देखो और बताता हूँ, आर्टिकल यहाँ से आप नाउन के बारे में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल जैसे कि क्या? ए, एन या द, तो ये हमारा क्या? आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल के बाद जो कोई वर्ड आएगा ना वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? नाउन होगा। तो नाउन को आप आर्टिकल से भी पहचान सकते हो। तो देखो आर्टिकल के बाद एक वर्ड आया तो क्या है? नाउन है। यहाँ भी आर्टिकल के बाद एक वर्ड आया तो क्या है? नाउन है। तो ये हमारा क्या? आर्टिकल ART से डिनोट करते हैं। अच्छा यहाँ पर हमारा क्या था? 11 में हुर्रा क्या था? इंटरजेक्शन था, तो इंटरजेक्शन को INT से डिनोट कर देते हैं। ईज हमारा वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पर एक रिलेशन बताने का काम हो रहा है कि बुक जो है हमारा है, बुक कहाँ पर है? बुक हमारा टेबल पे है। तो टेबल क्या है? यहाँ पर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर बुक का रिलेशन टेबल से बताना है, और बुक का रिलेशन टेबल से बताने के लिए कौन सा वर्ड आया? ऑन आया। तो जो रिलेशन बताने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं, उसे PREP से डिनोट करते हैं, ठीक है। और टेबल हमारा क्या? नाउन है। नाउन से पहले जो वर्ड यूज हुआ है क्या? आर्टिकल। तो आपको बात समझ में आ रही है? देखिए हमने कितने आसानी से सेंटेंसेस को
सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीख गया। ठीक है, मैंने आपको नाउन को आइडेंटिफाई करने का कुछ आपको ट्रिक्स बताया। ठीक है, साथ ही साथ एडवर्ब को कैसे हम पहचानते हैं, एडवर्ब के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड बताया, हाउ, व्हेन, व्हाई। साथ ही साथ अगर किसी वर्ड के अंत में एलवाई मिलता है तो जनरली क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इसी तरीके से आपको कभी भी क्वेश्चन मिले, चाहे वो कॉमन एरर का क्वेश्चन हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन हो, या क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हो, अगर आप इस तरीके से सभी सेंटेंस में वर्ड के फंक्शन को अगर आप समझ पाएंगे तो यकीन मानिए कि आपसे सारा क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होगा। आपको लाइफ में कभी तुक्का नहीं मारने पड़ेगा। तो आज का क्लास इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। तो चलो आज के क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि अब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में 1% का भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, इट्स अ गुड बाय।